Welcome students. This video lecture is the part of Fluorescent Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter Surface Chemistry. This is the part 07. Today we discuss about the colloids and their classification. Colloids होते क्या हैं और वो कैसे classify किए गए हैं. So basically what about these colloids? If we see the particular size जो है आपकी colloids की होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में. अच्छा, तीन चीजें मैंने आपको पहले बोली होगी या क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में, इवन 10th में भी आपने पढ़ा हो सकता है. तो तीन तरह के आपके मिक्सचर्स होते हैं. वन इज सॉल्यूशन, अनदर इज कोलोइड एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन. कोलोइड जो है इसके पार्टिकल रेंज जो है इंटरमीडिएट होती है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में. सॉल्यूशन का पार्टिकुलर रेंज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर. कोलोइड जो है वो लाई करते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में. And if a particular size is greater than 1000 nanometer, then they are considered to be substantial. But in this chapter, we talk about only colloids. Okay. So how you define this term colloid? Colloid is a heterogeneous mixture of particle range from 1 nanometer to 1000 nanometer. अच्छा, आपकी डे टू डे लाइफ में कॉलोइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत सारे कॉलोइड्स आपने देखा होंगे, जैसे कि ब्लड जो है ह्यूमन ब्लड इज अ काइंड ऑफ कॉलोइड्स. Okay, which maintain our osmoregulation and body temperature. So basically, blood is a kind of colloid, and it is very important for us. Second is shaving cream, butter is there, ice cream. They all are example of colloids. Now we talk about the components of the colloids. जैसे कि आपको बताया है, solution जो है binary solution are made up of two components. One is solute and solvent. As similar, colloids are also made up of two components, that is disperse phase and dispersion media. डिस्पर्स फेज को आप सोल्यूट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. द कंपोनेंट ऑफ कोलोइड विच एग्जिस्ट इन वेरी लो क्वांटिटी और लो अमाउंट. कम क्वांटिटी में है, अमाउंट कम है, उससे आप क्या बोल सकते हैं, कोलोइड बोल सकते हैं, डिस्पर्स फेज बोल सकते हैं कोलोइड. एज सिमिलर, डिस्पर्जन को डिस्पर्जन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द सॉल्वेंट. आप जैसे सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करें, जो क्वांटिटी में कंपोनेंट ज़्यादा है उसे डिस्पर्जन मीडिया बोलते हैं. ओके, सो दो आपके पास कंपोनेंट हो गए colloids के. वन इज द डिस्पर्स फेज एंड अनदर इज डिस्पर्जन मीडिया. नाउ वी टॉक अबाउट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ colloids ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग क्राइटेरियाज है. तीन क्राइटेरिया मैंने यहाँ लिए, तीनों आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडिया. डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडिया की फिजिकल स्टेट क्या है, वेदर दे एग्जिस्ट इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर 8 टाइप के हैं. कितने? 8 टाइप्स ऑफ colloids can be seen. Second basis is there interaction between the disperse and dispersion media. disperse और dispersion media के बीच में interaction किस टाइप का है ना, तो interaction stronger है, weaker है. उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. वन इज लायोफोबिक एंड लायोफिलिक. थर्ड कैटेगरी में आपने टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज. डिस्पर्स फेज का पार्टिकल किस टाइप का है, इसके बेसिस पर तीन टाइप के हैं. मल्टी मोलिकुलर है ना, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएट कोलॉइड्स. तो तीन तरीके वहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आप इसे इंक्लूड करेंगे. आप यहाँ पर ओनली ये दो ही यहाँ पर आप डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम. ओके, now we see the classification of colloid on the basis of physical states of disperse and dispersion media. There is a complete table here. यहाँ लिखा हुआ डिस्पर्स फेज. अगर डिस्पर्स फेज आपकी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडिया आपका सॉलिड है, तो उसे आप किस टाइप का कोलॉइड बोलेंगे? सॉलिड सोल. सोल जहां भी आता है वहां पर एटलीस्ट डिस्पर्जन मीडिया आपका कैसा होगा? सॉलिड होगा. ये हमेशा ध्यान रखें आप. सोल किसे बोलते हैं? जितने भी कोलॉइड्स हैं आप उनको तीन कैटेगरी में जरूर आप आ, पढ़ सकते हैं. तीन कैटेगरी में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं कि सोल क्या चीज है. तो सोल को आप ले सकते हैं, देखिए, सोल, जेल एंड इमल्शन. ये पूरा चैप्टर इन तीन टाइप के कोलॉइड्स पे टिका हुआ है, सोल, जेल और इमल्शन. सोल जहाँ भी आ रहा है वहाँ कहीं ना कहीं एक फेज डिस्पर्जन हो चाहे डिस्पर्स्ड हो, सॉलिड हो.
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरीके से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जाम में बहुत सी बार एग्जाम ऐसे पूछ लिया जाता है। सपोज ही टॉक अबाउट द मिल्क, उसने बोला मिल्क का एग्जांपल दिया और बोला कि राइट द डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडिया ऑफ द मिल्क। मिल्क का डिस्पर्स मीडिया क्या होगा, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम भी कैसा होगा, लिक्विड, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उल्टे, है ना, आपको एग्जांपल देके पूछता है डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडिया क्या होगा, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। दूसरी खास बात, यहाँ पर गैस और गैस का कोलोइड कोई मिलता नहीं है, तो यहाँ पर जो है 9 टाइप आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं पूरे, डिस्कस किया अपन ने चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन, वहाँ डिस्कस किया है। कोलोइड्स आपके ओनली 8 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। इफ यू डू द नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, वी हैव ओनली 8 टाइप ऑफ कोलोइड्स। ओके, यू हैव टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट, आपसे लर्न करें। सोल जेल और इमल्शन तो स्पेशली लर्न करना है क्योंकि इस पर तो टिका हुआ है पूरा चैप्टर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडिया। डिस्पर्जन और डिस्पर्जन मीडिया के बेसिस पर दो तरीके हैं आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। ओके, इफ यू सी लायोफिलिक, इफ यू ब्रेक दिस टर्म लायो, तो लायो का मतलब यहाँ पर बोला जाएगा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लायो का मतलब होता है डिस्पर्जन फेज को बोला जाता है लायो, यानी कि सॉल्वेंट, आप इसको सॉल्वेंट बोल सकते हैं, सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लायो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्वेंट। और फिलिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है सीकिंग और लविंग। बेसिकली सॉल्वेंट लविंग जो भी होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, लायोफिलिक। एंड इन रेस्पेक्ट इन केस ऑफ लायोफोबिक, लायो का मतलब सॉल्वेंट हो गया, फोबिक का मतलब हो गया, फोबिया का मतलब होता है डर, जो दूर भगे, रिपेलिंग जिसे बोलते हैं। तो इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो लायो प्लस, लायो का मतलब हो गया सॉल्वेंट और फोबिक का मतलब हो गया रिपेल, जो सॉल्वेंट से दूर भगे, सॉल्वेंट को क्या करें, रिपेल करें, तो उसे आप क्या बोलेंगे, लायोफोबिक। ओके, अब इसे ऐसे समझिए तो ज़्यादा बेटर कि आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, दे कैन इजीली प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडिया। कभी आपने गोंद को पानी में घोला होगा, वो इजीली डिजोल्व हो जाता है। पर कभी क्या लोहे को आपने कभी घोला है पानी के अंदर, या गोल्ड को घोला है, तो गोल्ड सोल अगर आपको बनाना है तो आपने पानी लिया और उसको ऐसे घिस रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसे नहीं बनता लायोफोबिक सोल। तो बेसिकली क्या है, गोल्ड जो है वो क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है ना। और गोंद गम जो है आपका, उसे क्या स्टार्च ले लें आप, ओके, ये सब क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर ले लें आप, तो ये सभी जो है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग है और उसके अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। ओके, तो अगर सोने का क्या नहीं बन सकता, सोल नहीं बना सकते आप, तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्पेशल मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। वही डिफरेंस हो गया, दे कैन इजीली प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। इसे तो आप सिंपल मिक्सिंग से आप इसे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इसे सिंपल मिक्सिंग से, यस, एक मिनट, इसे आप जो है सिंपल मिक्सिंग से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि इसके लिए आपको स्पेशल जो है क्या करना पड़ेगा, मेथड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस इज दे आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ दोनों फेजेस के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बोथ आर अट्रैक्ट विद ईच अदर, बोथ आर डिजोल्व इन ईच अदर। तो इसको अलग अलग करना, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कब तक बना रहेगा, दे आर मोर स्टेबल, क्वाइट स्टेबल। while in case of lyophilic, okay, so these are less stable as compared to lyophilic. थर्ड पॉइंट इज दीज आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि गोंद में पानी में गोंद मिलाया, थोड़ा सा डिजोल्व किया, गम बना लिया आपने बेसिकली, वो रिवर्सिबल कैसे होगा कि जब आप उसे ऐसा रख देंगे फॉर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम पीरियड, तो क्या होगा कि वाटर वेपराइज हो जाएगा और गम बच जाएगा। तो जैसे आप उस गम के अंदर वापस वाटर ऐड करेंगे थोड़ा सा, तो फिर वापस जो है वो आपका जो है लायोफिलिक टाइप का सोल बन जाएगा। दे कैन ऑब्टेन अगेन एंड अगेन by simple mixing of dispersion and dispersion media. Irrespect lyophobic are non reversible. Okay, अगर आपका जो है लायोफोबिक के केस में क्या है, जैसे गोल्ड सोलिड ले लीजिए, तो उसका जब सॉल्वेंट वेपराइज हो गया, फिर आप सोचें कि वापस सॉल्वेंट मिलाने पर अगर ये मिल जाए, इज नॉट पॉसिबल।
फोर्थ डिफरेंशियल पॉइंट इज सोल्स लाइक गम स्टार्च एंड जिलेटिन इन वाटर। ये सारे एग्जांपल हैं किसके? लायोफिलिक के। जिलेटिन क्या होता है? अभी आपने कैप्सूल देखे हैं, जिलेटिन के कैप्सूल जो गोलियां होती है, कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर ड्रग होती है, कैप्सूल्स होते हैं। जब बॉडी में के अंदर आप उसे क्या कहते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो स्टमक के अंदर जाके वो डिजोल्व हो जाती है जिलेटिन लेयर, दैट इज कॉल्ड जिलेटिन, है ना। तो आप ऐसे भी उसका पता कर सकते हैं। सेकंड वन इज मेटेलिक सोल। जैसे मेटेलिक सोल में आ गया आपका गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये आप ले सकते हैं। मेटेलिक सल्फाइड्स एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो ये जब भी वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे तो लायोफोबिक टाइप के आपके कॉलोइड्स प्रिपेयर होंगे। ओके, तो यहाँ एक बेसिक आइडिया लिया आपने कॉलोइड्स का, कॉलोइड के क्लासिफिकेशन का। ओके, कितने टाइप से क्लासीफाई किया हुआ है। अच्छा, थर्ड जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज, तो वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, so today on the basis of today lecture we have some questions here. They are very important questions. First question is how lyophobic soil is differ from lyophilic soil. ये 1 और 2 मार्क्स में जनरली एग्जाम में देखा गया है, तो आप विद एग्जांपल आप इसे लर्न करें। सेकंड क्वेश्चन, राइट डिस्पोज एंड डिस्पर्जन फेजेस ऑफ द सॉलिड सोल, जेल एंड इमल्शन। ये आप लिख सकते हैं बाय जस्ट रीड द टेबल and see the table and give the answer. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोलोइड पार्टिकल रेंज। कोलोइडल पार्टिकल रेंज जो है बेसिकली 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, वो आपके लिख सकते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन इज कोलोइड्स आर हेटेरोजेनस मिक्सचर। किस टाइप का मिक्सचर हो गया? हेटेरोजेनस टाइप का मिक्सचर है, जो मैंने डेफिनेशन में मेंशन किया है। फिफ्थ इज राइट द नेम ऑफ टू कोलोइड्स व्हिच प्ले ग्रेट रोल इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे दो कोलोइड्स आपको बताने हैं जिससे काफी ज्यादा आपकी ये रिक्वायर्ड है। दीज आर ब्लड एंड अनदर इज एंजाइम्स। कोई सा भी एंजाइम आप लिख सकते हैं। ऑल द एंजाइम्स आर वेरी क्रूशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी और एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में इन्वॉल्व है। और ब्लड जो है बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज करता है, जैसे कि हार्मोन हो गया। तो ब्लड है और दूसरा एंजाइम, तो दो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। So this is all are about today lecture, and if you got any doubt, you can ask in our comment section, and WhatsApp number is already given. You can ask there. Okay, और नोट्स आप इसको डे बाय डे आप इसको नोट करते चलें, और यही क्वेश्चंस आपके पीरियोडिक टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। एक पेपर तो हो चुका है, दूसरे में अब आपको सेकंड चैप्टर दिया जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन, है ना। क्लास 12th वाले थोड़ा सा ध्यान दें। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।